नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे मेल्स में बार बार यूरिन इन्फेक्शन। हम लोगों को पता है कि मेल्स में यूटीआई के चांसेस ज़्यादा होते हैं और कई सारे पेशेंट्स आते हैं कि हर महीने में 2 महीने में उनको रिकरेंट यूटीआई मतलब बार बार इन्फेक्शन हो रहा है। और ये ज़्यादातर वही पेशेंट होते हैं जैसे कि लगभग 20 साल से लेके 40 या 45 साल की उम्र के पेशेंट होते हैं, जो कि बार बार आपकी ओपीडी में हर 15 दिन में, 20 दिन में या 1 महीने में आपको आके दिखाते हैं और उनकी सिंपल सी प्रॉब्लम होती है कि यूरिन में बार बार इन्फेक्शन होना। और इसमें आप ज़्यादा पूछते हैं तो उससे पता लगता है कि उनकी पेशाब की धार भी थोड़ी सी कम आ रही है, पेशाब में करने में ताकत लगानी पड़ती है उनको। और अल्ट्रासाउंड जब कराते हैं तो उसमें अल्ट्रासाउंड में लगभग हमको कुछ नहीं मिलता है, उसमें सिर्फ ये सिंपल फीचर लिखा होता है सिस्टाइटिस मतलब पेशाब की थैली में सूजन। तो इसको लेके काफ़ी लोग चिंतित रहते हैं, क्या करना है। ये लोग इस तरह के पेशेंट्स होते हैं, ये मेरे अलावा या और बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, जनरल फिजिशियन को, होम्योपैथिक को, आयुर्वेदिक डॉक्टर को, सबको कंसल्ट करते हैं और वो कभी भी किसी प्रकार से संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। मगर जब ये किसी यूरोलॉजिस्ट से मिलते हैं तो अगर यूरोलॉजिस्ट उसकी डीप डेप्थ में जाके जब उसके डायग्नोसिस बना पाता है तो ज़्यादातर लोगों में इस तरह की बीमारी स्ट्रिक्चर यूरेथ्रा निकलती है। स्ट्रिक्चर यूरेथ्रा क्या होती है? पेशाब की नली में सिकुड़नपन होना। ये एक मुख्य और एक छिपा हुआ एक कारण है जिसे कि हम लोग इसको वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं। मगर एक यूरोलॉजिस्ट से जब संपर्क करते हैं तो वो एक सिंपल अपनी हिस्ट्री से पता लगा लेता है कि ये शायद स्ट्रिक्चर यूरेथ्रा का पेशेंट है और यही इसकी डायग्नोसिस है और यही इसी के कारण इसको बार बार और रिकरेंट यूटीआई हो रहा है। स्ट्रिक्चर यूरेथ्रा क्या होता है? पेशाब की नली में सिकुड़नपन होता है। कैसे पता लगता है? ये बेसिकली इसमें पेशेंट कंप्लेन करता है कि पेशाब में बार बार इन्फेक्शन होना, पेशाब की धार महीन आना, पेशाब करने में जोर लगाना। इसकी डायग्नोसिस सिंपल है, एक सिंपल एक्सरे होता है, RGU एक्सरे, जिसे कि पेशाब के रास्ते में दवा डाल के एक्सरे करते हैं। इसमें पता लग जाता है कि पेशाब की नली में सिकुड़नपन है या नहीं है। अगर पेशाब की नली में सिकुड़नपन है तो इसमें हम लोग देखते हैं कि कितना सिकुड़नपन है, छोटा है या सिकुड़नपन ज़्यादा है, उसी हिसाब से उसका इलाज होता है। तो अगर सिकुड़नपन बहुत कम होता है तो इसका इलाज सिंपल है कि छोटा सा माइनर एक ऑपरेशन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं OIU या इंटरनल यूरेथ्रोटोमी। ये दूरबीन विधि द्वारा ये ऑपरेशन कर दिया जाता है और मरीज इससे ठीक हो जाता है। और अगर स्ट्रिक्चर या जैसे कि सिकुड़नपन ज़्यादा होता है तो इसमें एक बड़ा ऑपरेशन या चीरे वाले ऑपरेशन की आवश्यकता होती है, जिसमें कि मुंह के अंदर की खाल, जिससे कि हम लोग बक्कल म्यूकोजा बोलते हैं, उसकी खाल निकाल के इसके पेशाब की नली पर लगाई जाती है। उसको प्रोसीजर को हम लोग यूरेथ्रोप्लास्टी बोलते हैं। तो ये प्रोसीजर जो है बड़े स्ट्रिक्चर में ये कामयाब होता है अला। तो मेरा बस इस वीडियो के माध्यम से यही कहना है कि अगर कोई भी यंग पेशेंट 20